जब ये ग्रंथ शुरुआत होती है, ये ग्रंथ की एक आवृत्ति है। मुनियों ने प्रश्न किया। पहले तो इसका वर्णन किया गया, महात्म्य वर्णन। और महात्म्य वर्णन में आपने देखा कि देवराज नाम का जो अत्यंत पापात्मा था, उसका उद्धार हुआ। फिर चंचुला और उसके पति को जिस तरह से उसने मुक्ति दिलाई, विंध्य में जाकर के उस श्रवण को आपने सुना। नियम सुने किस तरह से इस ग्रंथ को सुनना चाहिए, उन नियमों को आपने सुना। उसके पश्चात विद्येश्वर संहिता जैसे ही प्रारंभ होती है, उस विद्येश्वर संहिता में आपने देखा मुनियों ने अनेक प्रकार के प्रश्न किए, और मुनियों के प्रश्न के उत्तर के रूप में श्री सूत जी महाराज ने भगवान शंभु का श्रवण, मनन, कीर्तन, ओंकार की महिमा आपने सुनी। स्थूल प्रणव और सूक्ष्म प्रणव की व्याख्याएं आपने सुनी, और स्थूल प्रणव के रूप में जगत रूप ओम नमः शिवाय मंत्र का जो स्थूल प्रणव है, उसका उपदेश वहां पर आप लोगों ने सुना। लिंग के विविध प्रकार, भगवान शिव के लिंगों के वर्णन को आपने सुना। देवताओं की कैलाश यात्रा, सब देवता मिलजुल कर जिस तरह से कैलाश यात्रा करते हैं। अब जिस तरह से ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक अनंत स्तंभ, अग्नि का स्तंभ निर्माण हुआ, और उसकी खोज में, उस तत्व की खोज में भगवान विष्णु जमीन की ओर और बाबा ब्रह्मा आकाश की ओर निकल पड़े, परंतु कहीं उनका आदि और अंत उनको पता नहीं लग पाया। अब अनेक प्रकार की नदियां कितने मुख वाली है, कावेरी कितने मुख्य है, गंगा कितने मुख्य है, सब नदियों का वर्णन किया गया, और कहाँ जा करके कैसे आराधना करके आपको कौन सा फल प्राप्त होगा, इसको भी आपने सुना। सदाचार का वर्णन, और उसके पश्चात अग्नि इत्यादि वर्णन, देव यज्ञ, पार्थिव पूजा, भगवान शिव के पार्थिव पूजन का क्रम आपने सुना। अनेक प्रकार के ज्योतिर्मय लिंग है, परंतु साधारण मनुष्य के लिए जिस प्रकार से पार्थिव शिव के पूजन का विधान किया गया, उस विधान को आप लोगों ने सुना। और कामनाओं के अनुसार भगवान से आप शिव से क्या चाहते हैं, तो कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, तब आपको क्या प्राप्त होगा, आपने वहां पर सुना। अब उसके पश्चात भगवान शिव के नैवेद्य को भक्षण करने के विषय में आपने सुना कि जो 12 ज्योतिर्लिंग, दिव्य ज्योतिर्लिंग या दिव्य महापुरुषों के द्वारा जो स्थापित दिव्य लिंग है, वहाँ के प्रसाद को आप धारण कर सकते हैं, परंतु सामान्य जो लिंग है वहाँ के प्रसाद के ऊपर चंद्र का अधिकार होता है, और उसको हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता है। शिव नैवेद्य के विषय में आपने वहाँ पर सुना। बस उदाहरण की विधि और रुद्राक्ष महात्म्य आपने सुना। एक तरफ मुख से लेकर के 14 मुख तक रुद्राक्षों की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान शिव के नेत्र जल से निकले हुए बिंदुओं से रुद्राक्ष की महिमा आप लोगों ने सुनी, और हर एक रुद्राक्ष का धारण करने का मंत्र वहां पर दिया गया। इसके सुनने के पश्चात आप द्वितीय रुद्र संहिता में जैसे पहुंचे हैं, वहां पर नारद जी ने तपस्या की, उस तपस्या को आपने सुना। और नारद जी ने जब तपस्या की, नारद जी को लगा तो मैंने तो काम को देख लिया, परंतु जिस तरह से नारद जी की फजीलत हुई, आप लोगों ने उसको सुना। और भगवान विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति, शब्द ज्ञान क्या है, शिव तत्व वर्णन, पूजा विधि वर्णन, भगवान शिव के पूजन कैसा होना चाहिए, आपने वहां पर श्रवण किया। रुद्रावतार, भगवान शिव के समय समय पर होने वाले रुद्रावतारों के आपने वर्णन सुने। कुबेर का भगवान शिव के साथ जिस तरह से नेतृत्व स्थापित हुआ, आपने वहां पर सुना। सती खंड में आपने सती जी का चरित्र वर्णन सुना, और सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर के जिस तरह से यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी, आपने वहां पर श्रवण किया। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, और जिस तरह से वीर वर्णा इत्यादि उत्पत्ति हुई, और अंत को घटवा भगवान शिव ने जिस तरह से दक्ष को बकरी का सिर लगा करके पुनर्जीवित कर दिया था, उस प्रसंग को भी आप लोगों ने सुना। अब शिव और सती का विवाह, जिस तरह से उस प्रसंग को भी आपने सुना था। उसके पश्चात
आगे अपने पार्वती खंड में हिमाचल का वर्णन सुना। हिमाचल की वह माता मैना के वहाँ पार्वती का जन्म, पार्वती की तपस्या, भगवान शिव के द्वारा कामदेव का दहन, इन प्रसंगों को सुनने के पश्चात और पार्वती ने 30,000 वर्षों की जो तपस्या का गौरी शंकर शिखर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए खड़ा कर दिया, उस प्रसंग को भी आपने वहां पर सुना। सप्त ऋषियों ने जाकर के जिस तरह से पार्वती की परीक्षा ली और अन्य लोगों ने भी जाकर के परीक्षा ली, परंतु पार्वती जी अपने रास्ते से जरा भी हटती नहीं है। पानी ग्रहण संवाद भगवान शिव के साथ, भगवान शिव की बारात आपने देखी उस दिन। उस बारात का वर्णन उनके अनंत गण और इन गणों की संख्या कोई गिनती नहीं कर सकता है। इतने प्रकार के इतने नामों के गण आपने वहां पर सुने। पार्वती खंड में पार्वती को जिस तरह से वहां पर भगवान श्री राम के प्रति एक शिक्षा लेने के लिए उनके दुर्दशा को आपने देखा। पार्वती जी ने अब आइए भगवान शिव के साथ जिस तरह से उनका पानी ग्रहण संपन्न हुआ और देवताओं ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, तो बहुत ऐसे ऐसे प्रकार के दैत्य लोग इस धरातल पर है और जब तक आपके प्रथम संतति देवताओं का अधिपति बन करके उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे, बोले तब तक असुर मारे नहीं जाएंगे। त्रिपुर वध का उपाख्यान आपने सुना। भगवान शिव ने त्रिपुर का वध किया। त्रिपुर का दाह वर्णन, त्रिपुर इस तरह से है पतन वहां पर हुआ, आपने सुना। इसके पश्चात आपने वर्णन त्रिशूल के ऊपर टंगा हुआ अंधकासुर, उसका शरीर सूख गया था और तब भी उसने भगवान से प्रार्थना, उनको बहिर्क्षेपित करने के कारण और शुक्र उनका नाम पड़ा। शुक्राचार्य ने जाकर के संजीवनी विद्या का वहाँ पर अनुष्ठान किया। काशीपुरी में जाकर के आप लोगों ने वहाँ पर उसको सुना। और गजासुर आपने उसको देखा सुना। इसके पश्चात तृतीय शतरुद्र संहिता जैसे आप पहुँचते हैं, वहाँ पर भगवान जिस तरह से उनके पिता शिवाद ने वहाँ पर तपस्या की और तपस्या के दौरान काशी स्थित जो लिंग है भगवान के, दिव्य लिंग है शिवलिंग, उनको आपने देखा। अत्रीश्वर कथा प्रसंग, माता हंसी और अत्रि जिस तरह से चित्रकूट में निवास कर रहे थे, 100 साल का अकाल पड़ा और माता हंसिया के तपस्या के कारण जिस तरह से मंदाकिनी नदी का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ, आप लोगों ने उसको भी श्रवण किया। नंदिकेश्वर, गोकर्ण क्षेत्र, महाबलेश्वर का महात्मा जो है, हाटकेश्वर इत्यादि आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन, महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगों का श्रवण करने के पश्चात आपने त्र्यंबकेश्वर और जिस तरह से उन ऋषियों की पत्नी के कहने के कारण उनके पास गौतम लिंग, नागेश्वर के पश्चात रामेश्वरम, भगवान श्री राम ने जिनकी स्थापना की, और रामेश्वरम के पश्चात श्री कृष्ण उपमन्यु के पास पहुंचे, वहां पर तपस्या करते। उपमन्यु के साथ जो है भगवान शिव का वह सत्संग होता है और उन्हें पाशुपत योग की दीक्षा भगवान कृष्ण को दी। अब उपमन्यु को जिस प्रकार से दुग्ध सागर की प्राप्ति हुई भगवान शिव के आराधना के कारण, वो भी आपने सुना। जम्बूद्वीप इत्यादि ग्रह नक्षत्र ताराओं का वर्णन आपने सुना। अब आइए मृत्युकाल, और जब मृत्यु का समय आता है तो उससे भी बहुत सारे लक्षणों का वहाँ पर वर्णन किया गया। छाया पुरुष के बारे में आपने सुना। और आइए भूत सर्ग का वर्णन, कितने प्रकार के जीव है और 3 प्रकार के असंज्ञ, अदसंज्ञ और ससंज्ञ जीव, और उन जो चांद्र जीव है, चांद्र जीवों की जो 18 प्रकार की विभूतियाँ उनमें निवास करती है, उस विषय को भी आपने वहाँ पर श्रवण किया। व्यास जी का जन्म और देव चरित्रों का वर्णन आपने सुना। षष्ठी जो कैलाश संहिता है उसमें व्यासम प्रति प्रणवार्थ जिज्ञासा, व्यास जी को प्रणव के विषय में ऋषियों ने परीक्षा की और उन्होंने बताया। संन्यास दीक्षा का वर्णन किया गया। संन्यास दीक्षा किस प्रकार से होते हैं, शिव पूजा का वर्णन और
प्रणव ग्रहण प्रकार, प्रणव को किस तरह से ग्रहण किया जाता है उसके हिसाब से ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु, ये आपने सुना। हाँ, इसके पश्चात शिवा के बारे में जो रहा विस्तार के साथ यहाँ पर वर्णन किया गया। कर्तव्य शुद्धि, जिस प्रकार से वाणी और शब्द ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। हर एक जो शब्द है, शब्द का कोई न कोई अर्थ है। और वस्तु किसे कहते हैं? वसति की वस्तु मंदिर में होती है भगवान शिव की प्रतिष्ठा। काम्य और कर्मों पर जितने प्रकार के यहाँ पर बताए काम्य कर्म और उनका भी यहाँ पर वर्णन किया गया। अब आइए इस प्रकार से अत्यंतम और लगातार गत 7 दिनों से आपने मनपूर्वक इस कथा को सुना और जिन लोगों ने मनपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, भगवान आशुतोष की कृपा उनको प्राप्त होगी ही, इसमें जरा भी समझने वाली बात नहीं। देखिए, भगवान बड़े उदार हैं। अनेक प्रकार की लीलाओं का विपान करके, लीलाओं को संपादित करके वो परमात्मा ऐसे ऐसे ऋषियों की निर्मित करते हैं। उन ऋषियों के द्वारा अपने चरित्रों को ग्रंथों का रूप दे करके यहाँ पर मानव कल्याण छिपे हुए उन अनेक अर्थों को खोलने के लिए समय की आवश्यकता होती है। उसके लिए संस्कृत व्याकरण का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ समय पास करके 4 घंटे में आप शिव पुराण की कथा नहीं सुन सकते। नाचने गाने में ये कथा तो 10 साल तक भी पूरी नहीं होगी।